नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व की ओर जा रहे व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे दक्षिण दिशा की तरफ ले जाएगा। पूर्व की ओर व्यक्ति जा रहा है तो उसका बायां ऊपर की ओर और दायां हाथ नीचे की ओर। ऑप्शन है फर्स्ट बायां, एक बार बायां मुड़ेगा तो वह उत्तर की ओर जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं बायां बायां बायां। पूर्व की ओर जा रहा है तो उसका बायां ऊपर की ओर, फिर ये उत्तर की ओर जा रहा है तो इसका बायां इधर और इसका दायां इधर। तो एक बार बाएं मुड़ेगा, फिर वो पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, इसका दायां ऊपर और बायां नीचे। तो एक बार बायां इधर जाएगा। तो फिर ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, ये ऊपर उत्तर। तो इसमें पूछा गया कि पूर्व की ओर जा रहे व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तैरना जानते हैं क्या? आप तैरना जानते हैं, किसी तालाब के बगल से गुजर रहे हैं, अचानक आप किसी डूबते बच्चे की चीख सुनते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रुककर किसी अन्य व्यक्ति की राह देखेंगे, या उसे बचाने के लिए तुरंत तालाब में कूदेंगे, या उस बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे, या किसी व्यवसायिक तैराक की खोज करेंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि आप तैरना जानते हैं तो उसे बचाने के लिए तुरंत तालाब में कूदेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रति आप क्या करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है सख्त कार्रवाई करेंगे, केवल चालान करेंगे, या नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, या केवल चोट वसूली करेंगे। यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रति सख्त कार्रवाई, तो नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी, केवल चालान तो नहीं कर सकते, या केवल चोट वसूली। इनमें से ऑप्शन होगा सी, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का वेतन 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 800 रुपए से बढ़कर 1000 हो गया तो 200 रुपए की वृद्धि हुई। ये कितने पे हुई? पहले वेतन कितना था? 800 रुपए। ये 800 पे वृद्धि, फिर इसे परसेंटेज याद करना है तो इंटू 100। ये 4 से 100 25 बार, तो 25% की वृद्धि होगी। पहले वेतन 800 से 1000 होने में उससे 25% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग 3 4, 1 2 3 4, रो और कॉलम बराबर है तो इसमें स्कोर कर लेते हैं। एक का स्कोर 1, 2 का स्कोर 4, 3 का स्कोर 9 और 4 का स्कोर 16। 16 और 4 20, 9 1 10, 20 और 10 30। इसमें 30 वर्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 से 40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना समय लेगी। एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और हमें यहाँ समय ज्ञात करना है तो समय इधर आ जाएगा और चाल इधर आ जाएगी। फिर इसमें रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना, तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करनी पड़ेगी। तो दूरी हो गई 110 प्लस 240, दूरी हो गई 350। और अब समय ज्ञात करना, तो दूरी है 350 इंटू समय ज्ञात करना है, चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60, ये 350 मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। फिर 350, ये 18 या नीचे है तो ऊपर चले जाएंगे, बट्टा 60 इंटू 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 7 35, 6 18, 7 21। 21 सेकेंड में वह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं। 32 लड़के और 28 लड़कियां, और लड़कों की औसत आयु है 14 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 13 वर्ष। तो लड़कों की कुल औसत आयु 448 और लड़कियों की औसत आयु
364। तो इसमें पूछा गया है कि पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी है। तो 448 प्लस 364, ये 812। पूरी कक्षा की औसत आएगा कुल योग 812। और 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थी हो गए 60। तो इसमें औसत आय, पूरी कक्षा की औसत आय आ जाएगी 6 का भाग, एक बार पीछे बचे 2, 6 3 18, पीछे बचे 3 5 3, फिर 10 का भाग देंगे तो 13.53। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 68 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 संख्याओं का औसत 68 है और प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो प्रथम 7 संख्याओं का कुल योग 63 इंटू 7 431 और अंतिम 7 संख्याओं का कुल योग 490। 13 संख्याओं का औसत 68, तो इनका कुल योग हो जाएगा 13 8 100, 4 13 से 78 और 10 81। 13 संख्याओं का कुल योग है 884 और प्रथम 7 संख्याओं का 431 और अंतिम 7 का, ये अंतिम 7 का 921 टोटल हो जाए। इसमें बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो रही है, तो इसमें 921 में से माइनस कर देंगे तो पीछे बचे 47। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस शहर पी से रवाना होती है जिसमें पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या की दुगुनी है। तो अगले शहर क्यू में जब बस रुकती है तो उसमें 20 पुरुष शहर क्यू में उतर जाते हैं और 10 औरतें बस पर चढ़ जाती हैं। तो शहर क्यू में पुरुषों के उतरने और औरतों के चढ़ने से बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। तो बताइए कि प्रारंभ में बस में कुल कितने यात्री थे। पी शहर में बस रवाना होती है तो उसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दुगुनी होती है। अगले शहर क्यू में बस रुकती है तो उसमें 20 पुरुष क्यू शहर में उतर जाते हैं, 10 औरतें बस में चढ़ जाती है। तो इसमें बस पूछा गया कि प्रारंभ में बस में कुल कितने यात्री, तो इन चारों में से ही होगा। हम ऑप्शन लेते हैं 45। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 60। इसमें महिलाएं की संख्या 20, तो पुरुष डबल है तो 40। फिर क्यू शहर में 20 पुरुष उतर जाते हैं तो पीछे बचे 20 और 10 महिलाएं चढ़ जाती है तो महिलाओं की संख्या 30। फिर इसमें बोला गया बराबर हो जाते हैं या बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 80, तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 90। तो ये हो जाएगी महिलाओं की संख्या 30 तो पुरुषों की संख्या 60। फिर क्यू शहर में 20 पुरुष उतर जाते हैं तो पीछे बचे 40 और 10 महिलाएं चढ़ जाती हैं तो महिलाओं की संख्या, फिर इसमें बोला गया दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 90, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चनवाच्य के चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। 4 से 5 भुजा तो 5 से 6 भुजा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्क दिए गए हैं, इसमें ये वाली एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो ये वाली लाइन है यहाँ आ गई इसमें, फिर ये वाली क्लॉकवाइज घूमी तो ये वाली यहाँ आ गई। इसी प्रकार इसमें आयत में, इसी प्रकार यहाँ वर्ग में ये वाली एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगी और ये वाली क्लॉकवाइज ये यहाँ आ जाएगी। ये ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी प्रश्नवाच्य के चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। 3 से या 5 या 4 से 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मजदूर एक दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं यदि 8 मजदूर और लगा दे। 16 तो पहले थे, 8 और लगा दे 24, तो ये कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 से 4 बार और 6 बार।
6 से 6 बार, 6 चौक 24, 24 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बना सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। 4 से 4 कैंसिल, ये 2 बार 8 2 16, 16 चटाई बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है, आर एस से नाटा है, आर एस से नाटा है मतलब आर एस से छोटा है। फिर एस टी से लंबा है, एस टी से लंबा, टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन पी से नाटा है, लेकिन टी है ना पी से नाटा है मतलब टी यहाँ होगा, इससे ऊपर, बड़ा तो नहीं है छोटा ही है। फिर इसमें पूछा इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा तो हम बता नहीं सकते कि टी की स्थिति क्लियर नहीं दी गई है, तो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा पी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहले बड़ी वाली आकृति, इसमें 1 2 तो टोटल हो गए 3, और इसमें भी 1 2 टोटल हो गए 3। फिर ये वाला त्रिभुज, इसमें 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, 6 3 9 और 9 3 12। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% x माना संख्या x का 25%, 25/100 का 25%, 25/100 बराबर 25। तो ये 25 से 4 बार, ये 4 बार, फिर x बराबर 25 इंटू 16 बराबर 400। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 480 का मतलब गुणा का 75%, 75/100 बराबर परसेंट की जगह ज्ञात करना 15। तो 25 से ये 3 बार, ये 4 बार, ये 4 से 120 बार, 120 इंटू 13 360 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 15। ये 15 यहाँ गुणा में है तो यहाँ आएगा तो भाग में चला जाएगा, 360/15। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हुए एक पर्यटक ने पूछा कि ये स्मारक कितना वर्ष पुराना है। मार्गदर्शक ने उत्तर दिया कि ये स्मारक 50 वर्ष से अधिक पुराना है। इसकी सही आयु 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी एवं वह 2 वर्ष के बाद एक घन संख्या हो जाएगा। तो इस स्मारक की वर्तमान आयु कितनी है। इन स्मारक की वर्तमान आयु इन चारों में से होगी। हम ऑप्शन लेते हैं 64। 64 से इसमें बोला गया सही आयु 2 वर्ष पूरे एक वर्ग संख्या, 64 से 2 कम 62 वर्ग संख्या नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 343। 343 इसमें बोला है इसकी सही आयु 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी। तो वर्ग संख्या इसमें 2 कम तो 41, ये वर्ग संख्या है नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है 216। 216 में इसमें सही आयु 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी। 216 से 2 कम 214, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 123। 123 इसमें बोला गया सही आयु 2 वर्ष पहले एक वर्ग संख्या थी। तो 123 से 2 कम 121, और आगे है 2 वर्ष बाद एक घन संख्या हो जाए। घन संख्या 123 से 2 प्लस 125, 2 वर्ष पूर्व वर्ग संख्या 11 का स्क्वायर और 5 का एक क्यूब। तो अपना ऑप्शन 123 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 600 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई प्लस है, फिर सूत्र है चाल बराबर
दूरी बट्टा समय। तो इसमें समय दिया हुआ है, चाल दी गई, चाल है 30 मीटर प्रति सेकेंड और समय है 30 सेकेंड। तो दूरी बराबर समय इंटू चाल। समय है 30 सेकेंड और चाल है 30 मीटर, ये भी सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड, तो इकाई समान है, तो इसके गुणा करेंगे तो ये जाएगा 900। 900 ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई है, तो इसमें 600, 900 में 600 माइनस कर देंगे तो पीछे रेलगाड़ी की लंबाई बच जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुणा है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 70 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु इन चारों में से होगी। हम ऑप्शन लेते हैं 12, और पिता और अपने पुत्र से 3 गुणा है तो ये 36 हो जाएगा। फिर बोला है 5 वर्ष बाद, दोनों में से 5 5 प्लस कर लेते हैं तो ये 17 और ये 41 हो जाए। इनका योग 70 नहीं हो रहा था, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 15, तो 3 गुणा है तो ये 45 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद ये 20 और ये 50। अपने ऑप्शन लिया 15, ये वाला सही है क्योंकि इनका योग 70 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा वार होगा? सेम वार निकालने के लिए प्लस 7 करते हैं। 7 8 तारीख को, फिर प्लस 7 15 तारीख, 15 प्लस 7 22 और प्लस 7 29। फिर इसमें पूछा गया 29 को वापस गुरुवार होगा, और क्वेश्चन में पूछा गया कि 28 तारीख को कौन सा वार होगा, तो 29 से पहले 28, 29 को गुरुवार है तो 28 को बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस 1 2 3 जोड़े तो 3 बार 1 1 लिख दो, फिर 0 और 0, इसका 22 का भाग इसमें जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट हटा तो यह लगा 0, फिर 22 से एक बार, तो ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा, 10 बार कटेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है उत्तर की ओर, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, उसका बायां इधर और दायां इधर, दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर तो इसके तीन में ऊपर इसका बायां हो जाएगा, नीचे इसका दायां, तो ये 20 मीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, तो ये दक्षिण की ओर जा रहा है, तो इसका दायां इधर और बायां इधर, फिर यहाँ से 35 मीटर चलता है। तो सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ये 15 है तो ये भी 15 होगी, 15 और 35 50, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिनमें एक कैप्टन और सैनिक मौजूद है, किसी ट्रेन में यात्रा करे। इस समूह में प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन है। 15 तो सैनिक और 15 प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन है, तो कुल हो गए 16 जने, और उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं 1200 व्यक्ति। 1200 व्यक्तियों में प्रत्येक 15 के साथ एक कैप्टन है, तो 16 जने हो गए। 16 बट्टा 16, ये 4 से 3 बार, ये 4 बार, फिर 300 बट्टा 4 बराबर 75। तो इस समूह में 75 कुल 75 कैप्टन होंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा उसकी माँ, उसकी मतलब सुधा की माँ, सुधा की माँ इकलौती सुधा उसकी माँ की इकलौती पुत्री, सुधा की माँ की इकलौती पुत्री मतलब वो खुद सुधा मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब राजन की ये माँ है। तो इसमें पूछा गया राजन सुधा से कैसे संबंधित है? राजन सुधा से कैसे संबंधित? सुधा के ये राजन पुत्र लगेगा और राजन की ये सुधा माँ। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हेमा का कोड नंबर 27 है तो VLU का कोड नंबर क्या होगा? H 8 पे, E 5 पे, M 13 पे और A 1 पे। 13 1 14, 8 5 13, ये हो गए 27। फिर है V 22 पे,
ई 5 पे, एल 12 पे और यू 21 पे। 22 और 5 27, 27 और 12 39, 39 और 21 60। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, इसका दाया इधर, फिर 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इसके बाद बाएं, इसका बायां ऊपर और दायां नीचे, फिर बाएं और 10 किलोमीटर गया और अंत में मैं दक्षिण दिशा की, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की, ये दक्षिण, तो इसके नीचे ये उत्तर हो जाएगी, ये वाली पश्चिम और ये वाली पूर्व। तो इसमें पूछा गया किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की, यात्रा यहीं से, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रश्नवाच्य के चिन्ह पर कौन सा अंक है, याद करना है। 21 से 23, 23 से 25, उसी प्रकार 27, 27 2 प्लस 30, 30 से 33 और 33 से 36। तो 21 से 2, 21 से 2 कम होगा 21, यहाँ आ जाएगा 19। धन्यवाद।